जाते हैं। इस केस स्टडी को पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ थिंकिंग को इवेल्युएट करना है। हम सोचेंगे, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, कोई लंबा चौड़ा हमें यहाँ पे आंसर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ हमें केस स्टडी देखनी है। सही, केस स्टडी में क्या आता है जी? द कंपनी, द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ मैकडोनल्ड फार्म लिमिटेड, मैकडोनल्ड फार्म लिमिटेड कंपनी का नाम है, is owned by Ken McDonald and his wife Jane. Their business consists of owning and running a 1200-hectare farm with land split between rearing lambs and growing a range of fruit and vegetables. दो तरह के काम करते हैं, lambs, fruits and vegetables, यानी लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये दोनों डोमेन्स के अंदर ही काम कर रहे हैं। सही। मैकडोनल्ड फार्म इज इन द कंट्री ऑफ फ्लोरेंटीनिया। ठीक है, मोहम्मद अमीन वो इसलिए आती है क्योंकि कोल वगैरह के मसाइल होते हैं। ये पूछ रहा है कि सर फिर अगर इतनी अच्छी कंपनी है लकी, तो लकी सीमेंट की शेयर प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन क्यों आती है? भाई वो फ्लक्चुएशन सीमेंट के सेक्टर की वजह से आती है। सीमेंट के सेक्टर में अगर कोयला महंगा हो जाए और हाउसिंग डिमांड कम हो जाए, घरों के बनने की एक्सपेक्टेशन ना हो, या इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर सीमेंट के जो प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको फिक्स कॉस्ट का बहुत इंपैक्ट आता है, फिक्स कॉस्ट की हिट पड़ती है इनको। ये बैक प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। सो बहरहाल अगर डिमांड ना हो या कोयला महंगा हो चुका हो, जो इनका की इंग्रेडिएंट है जिसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से कोयला महंगा हो जाए, इंटरनेशनल प्राइसेस महंगी हो जाए, तो सीमेंट सेक्टर पूरा ही बैठ जाता है। तो लकी उसके साथ अफेक्ट होता है बेसिकली। अच्छा जी, सवाल पे आते हैं वापस। 1200 हेक्टेयर का इनका फार्म था, दो तरह के काम करते हैं उसके ऊपर। और मैकडोनल्ड फार्म जो है वो इस फ्लोरेंटीनिया नाम की कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर है, which is currently part of an economic union that includes the following systems and rules. ये यूनियन का पार्ट है ये कंट्री, और इसी कंट्री के अंदर मैकडोनल्ड फार्म लिमिटेड जो है वो काम करता है। There are no trade barriers or tariffs for the sale of goods between member states. ये जो यूनियन के मेंबर्स है ना, मेंबर्स ऑफ द यूनियन, इनको अगर बेचेंगे तो कोई मसला नहीं है, बाहर किसी को बेचेंगे तो बहुत हैवी टैक्सेस है। There is a uniform high level of tariffs that countries outside the union have to pay. This means, for example, that there are few imports of African cane sugar, and that imported New Zealand lamb is relatively expensive for consumers. बाहर से मंगवाने पे बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगती है, लेकिन अगर मेंबर ट्रेड्स हो आपस में तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं होता। आगे कहते हैं फार्मर्स विद इन द यूनियन रिसीव सब्सिडीज, इनको सब्सिडीज मिलती हैं based on how large farms they are, how large their farms are basically, इनको सब्सिडीज मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ जी, इनकी जिंदगी में थोड़ा सा एक तूफान आया, रिसेंट इवेंट। मोस्ट ऑफ द मैकडोनल्ड फार्म लिमिटेड्स प्रोड्यूस is sold to two large supermarket chains who have been exerting more pressure on the farm to reduce prices. ये जो मैकडोनल्ड फार्म का जो प्रोड्यूस है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। प्रोड्यूस से मुराद है फ्रूट्स and vegetables is sold to large supermarket chains who have been exerting more pressure on the farm to reduce prices. सबसे बड़ा एक चैलेंज इनको यहाँ फेस हो रहा है प्राइसिंग का जो चैलेंज है वो फेस हो रहा है। ठीक है, as a result the farm has started to see a decline in its annual trading profits, which in recent years have averaged 180,000 per annum. 2 लाख तकरीबन 1,80,000 इनको नॉर्मल जो है वो प्रॉफिट होता था, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। आगे, इन अ रीसेंट रेफरेंडम द पीपल ऑफ फ्लोरेंटीनिया voted to leave the economic union with the Flexit scheduled to take place within the next 2 years. At this stage, it is unclear what type of trading deals and associated rules and restrictions will be negotiated between Florentina and the economic union and between Florentina and other countries outside the union. ये बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी है इस वक्त कि इनको नहीं पता कि भाई इस यूनियन का क्या होने वाला है। आया ये यूनियन टूट जाएगी या ये यूनियन बन जाएगी? अगर टूटती बनती है तो क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगी? उन रूल रेगुलेशंस के तहत क्या हम इंपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारे मसाइल। जैसे पाकिस्तान इस वक्त गैस के बहरान को फेस कर रहा है और हम बहुत ज्यादा गैस को इंपोर्ट करते थे। अब ये गैस की इंपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की गले आना शुरू हो गई है क्योंकि बहुत महंगी इंपोर्ट होती है और यहाँ पे लोगों की आदत है नहीं इलेक्ट्रिक गीजर्स और इलेक्ट्रिक जो है वो स्टोव वगैरह इस्तेमाल करने की, उसको पसंद नहीं करते, इतनी अच्छी
इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता इसका। तो बिल्कुल ऐसी ही अनसर्टेनिटी इन लोगों के लिए जिस तरह गैस वाली कंपनीज के लिए है कि यार अब आगे होगा क्या, आगे किस तरह ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वाले मसाइल ये भी फेस कर रहे हैं कि भाई फ्लेक्सिट का क्या होगा, लोग छोड़ेंगे, कौन रहेगा, कौन छोड़ देगा, किस तरह से काम करेंगे, ये सारे मामला अनसर्टेन है। आगे प्रपोजल क्या है इनके पास। Ken McDonald is worried about the future and is therefore investigating using 200 hectares to set up a new exclusive 18-hole golf course. ये कह रहा है, बिल्कुल हट के बात कर रहा है कि यार इस इतनी बड़ी जमीन को मैं एक्सपोर्ट के तौर पे यूज कर लेता हूं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसको। कैसे? preliminary research preliminary research suggests that planning permission will be forthcoming and demand projections are encouraging given that membership waiting list at the two existing golf clubs in the area exceed 350. डिमांड का इसने यहाँ पे अंदाजा लगा दिया। इसने बोला भाई ये चीज तो नजर आ रही है, लोग क्लब की मेंबरशिप्स के लिए दरवाजों पे खड़े हैं लेकिन मिल नहीं रही। If the project goes ahead, the new golf club is expected to be much better appointed than the two existing courses nearby. बहुत अच्छा इनको लग रहा है कि यार हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा करते हैं, बच्चों से डिस्कस करते हैं। Ken has discussed the golf club idea with Jane and their sons, Rory and Callum, and they have together drafted the following list of advantages and disadvantages. जैसे हमारे यहाँ घर में पिकनिक का आइडिया है तो पेपर पेंसिल लेके बैठ जाते हैं ना, कितना क्या चीज होगी, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इन्होंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दिए। गोल्फ क्लब इनकम कुड हेल्प रिप्लेस लॉस्ट फार्म सब्सिडीज। ज़ाहिर है ये फ्लेक्सिट का मसला हुआ है, फ्लेक्सिट की वजह से अब इनको सब्सिडीज नहीं मिल रही। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, ये बात बिल्कुल सही है, जिसको गोल्फ की आदत है वो आएगा ही आएगा खेलने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो गोल्फ खेलने के लिए ना आए। अगर जिनको आदत है, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, वो आएंगे खेलने के लिए। जो नॉन मेंबर्स होते हैं, बरसाती मेंढक होते हैं, आपकी मेरी तरह कभी कभी आते हैं, 2 दिन में भूत उतर जाता है किसी भी खेल का, कूद का, स्पोर्ट्स का, तो वो बहरहाल की वजह बन जाती है। कुड सेल फार्म प्रोड्यूस टू द गोल्फ क्लब रेस्टोरेंट जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम। हम इस फार्म को जो है वो सेल कर सकते हैं और गोल्फ क्लब से हमें एक्स्ट्रा इनकम आती रहेगी। बिल्कुल सही। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है? फैमिली हैज नो एक्सपीरियंस। सर हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसको रन करने का। हमारे पास एडवांटेज तो है, लेकिन जो रिसोर्स वाली बात यहाँ ऊपर लिखी हुई थी ना, यहाँ पे रिसोर्सेज वाली बात, रिसोर्सेज में जगह मौजूद है, एक्सपीरियंस नहीं है। रिसोर्सेज में जगह मौजूद है, एक्सपीरियंस नहीं है। द क्लब कुड इजीली अफेक्ट द फार्म, एग्जांपल एक्स्ट्रा नॉइज ड्यूरिंग लैम्बिंग सीजन। ये जो आपका लैम्प सीजन होगा उसमें बहुत ज्यादा आवाज आएगी। जरा क्लब है, लोग आएंगे, बातचीत होगी, खेलकूद होगा, आवाज आएगी। लॉस्ट इनकम फ्रॉम द लैंड करेंटली यूज फॉर अदर पर्पसेस। जो आपकी अभी की इनकम है वो चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी की चली जाएगी। विल नीड टू बिल्ड एडिशनल गेट्स फॉर एक्सेस, गेट्स बनाने पड़ेंगे। वीड किलर यूज्ड ऑन गोल्फ पुटिंग ग्रीन्स कुड गेट ब्लोन इनटू वेजिटेबल्स। यहाँ पे बेसिकली जो आप वीड किलर डालेंगे, वीड किलर क्योंकि जो आपकी पूरी 1200 की जगह है, आप उसमें से 200 हेक्टेयर इस्तेमाल करें, जो वेजिटेबल्स होंगे वो हार्म, मतलब उनको नुकसान पहुंचेगा जब आप ये वीड किलर इस्तेमाल करेंगे गोल्फ कोर्स के ऊपर। अब गोल्फ कोर्स के ऊपर तो कीड़े मकोड़े हो नहीं सकते, उनके लिए जो वीड किलर इस्तेमाल होगा वो बहरहाल आपकी वेजिटेबल्स को नुकसान देगा। डैमेज टू रोड्स एंड फार्म ट्रैक्स फ्रॉम एडिशनल कार्ड्स। जब गाड़ियां आएंगी तो ज़ाहिर है रोड और फार्म ट्रैक्स जो है वो डैमेज होंगे, जिन पे आमतौर पे मकसद शुदा गाड़ियां चलती थी ताकि वो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कलेक्ट कर सके। वहां पे अभी नॉर्मल गाड़ियां चलेंगी, इससे नुकसान होगा। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देखिए ये आपको सीएफओ नहीं बनाएगा, यहाँ पे कंसल्टेंट बनाएगा। आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस पर्सन। ब्रीफली एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज। पहले तो मसाइल बताओ, मसले क्या हैं दिस केस प्रेजेंट्स, एंड सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फैमिली टू इवैल्यूएट वेदर द गोल्फ क्लब प्रपोजल इज फीजिबल। पहले तो ये बताओ कि इनके मसाइल हैं क्या क्या, मसले बताओ, और फिर ये बताओ कि क्या इन्हें गोल्फ क्लब वाली चीज की तरफ अगर बढ़ना चाहिए तो फिर क्या क्या चीजें ये करें जिससे उनको पता चल जाए कि हाँ यार ये फीजिबल मामलात हैं, हम कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये 2 रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर हो गई। जी भाई, आई नीड योर व्यूज नाउ। आप लोगों के व्यूज चाहिए। पहले तो इश्यूज बताओ, क्या मसाइल फेस कर रहे हैं ये लोग, व्हाट स्ट्रेटेजिक इश्यूज डू दे हैव। पहले हम इश्यूज को लिस्ट करते हैं यहाँ पे। भाई गलत बताओ, कोई मसला नहीं है, मैं किसी के ऊपर हंसूंगा नहीं, किसी को कुछ कहूंगा नहीं। गलत हो सही हो, जैसी भी सूरत हाल हो आप बता सकते हैं, और इस्तेमाल इसको करना।
ये जो गाइडलाइन है ना आपके पास यहाँ पे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्या आपको ये काम करने में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर आ रहा है? ये जो फ्लेक्चर के मसाइल हैं और जो स्टोर कह रहे हैं सस्ता दो सस्ता दो सस्ता दो, प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखता है? अगर आप इससे गोल्फ क्लब की तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव दिखता है, डायरेक्शन नजर आती है, क्या सारे स्टेक होल्डर्स इसमें काम कर सकते हैं, क्या इतने रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है, या वो कंपेरेटिव एडवांटेज आपके पास है या नहीं है, ये सारी बातें। नो रिक्विजिट कॉम्पिटेंस टू एग्जीक्यूट द प्लान, पहले पहले प्लान पे नहीं आते, पहले इश्यूज बताओ ना, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो ये फेस कर रहे हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पे जो ये फेस कर रहे हैं, पहले हम इश्यूज पे बात कर लेते हैं। इश्यूज मतलब रिप्रोड्यूस करना है, जो ऑलरेडी हमने बातें की हैं वो रिप्रोड्यूस होंगी, सारी रिप्रोड्यूस हो जाएंगी। हाँ भाई सर, सबसे पहला तो इशू यहाँ पे ये नजर आ रहा है, दे लॉस्ट देयर सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज इन्होंने यहाँ पे लूज कर दी है। दूसरा, फ्लेक्सिट एक बहुत बड़ी अनसर्टिनिटी है। अब ये अफ्रीका से या लेट्स से न्यूजीलैंड से जो चीजें मंगवाते थे, पता नहीं मंगवा सकेंगे नहीं मंगवा सकेंगे। फिर जो इनके कस्टमर्स हैं वो लो प्राइस मांग रहे हैं, और अगर आप इनको लो प्राइस पे नहीं दे रहे तो डिमांड क्या हो रही है? डिमांड फॉल हो रही है, डिमांड इज फॉलिंग। जैसे टैक्सी गाड़ियां चलती थी कराची में, काली पीली टैक्सी चलती थी, लोग उनसे उतना किराया मांगते थे, उतने किराए पे बात करते थे जो शुरू में करीम देता था, उबर देता था। वो कहते थे भाई कहाँ से लेके जाएं आपको इतने कम पैसों में। करीम और उबर क्या कर रहे थे? कैपिटल बर्न कर रहे थे अपना, डिस्काउंट्स देके। हालांकि पैसे ज्यादा लगते थे लेकिन वो बोनसेस देते थे, डिस्काउंट्स देते थे, हमें भी डिस्काउंट देते थे, हमें राइड सस्ती पड़ती थी, चलाने वाले ड्राइवर को बोनसेस देते थे, उसको अच्छा फायदा हो जाता था। लोगों को आदत हो गई। उसके बाद फिर करीम और उबर ने पीक चार्जेस लगाना शुरू किए, और ऐसे लगाए कि दुनिया ने देखा। लेकिन तब तक हमारी ये जो काली पीली टैक्सीज थी जो कराची में चलती थी, इनका सफाया हो गया, और लिटरली हो गया। मैंने बहुत ट्रैवल किया है कराची में लोकल टैक्सीज के अंदर, बहुत ट्रैवल किया। शुरू शुरू में मुझे याद है जब घर में गाड़ी नहीं हुआ करती थी तो बहुत ट्रैवल किया, लेकिन आज इनका बिल्कुल सफाया हो चुका है, रोड पे दिखती ही नहीं है इस तरह की टैक्सीज, बिल्कुल भी नहीं नजर आती। एयरपोर्ट पे फिर भी नजर आ जाती है वहां से ले जाते हुए, लेकिन आम रोड्स पे नहीं नजर आती। अगर यूनियन ब्रेक हो जाती है तो इनको ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगेंगी। एक्सीलेंट पॉइंट। सो इनकी जो करंट सिचुएशन है वो पूरी की पूरी अनसर्टेन है। ये 4-5 इश्यूज इनके पास है, करंट सिचुएशन पूरी की पूरी इनकी अनसर्टेन है। ये 4-5 इश्यूज इनको जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यासिर कह रहा है सर अलासिफ पे होती हैं। यासिर एक सवाल या निशान है कि तुम इतना अलासिफ जाते क्यों हो? खैर इस पे बाद में बात करेंगे। खैर, सो यहाँ पर आ गए हम, इश्यूज ओवरऑल लेवल पे सारे हमने देखे कि भाई ये मसले मसाइल हैं, अनसर्टिनिटीज हैं जो यहाँ पे नजर आ रही हैं। पता नहीं इनके पास आगे जाके इतना लॉन्ग टर्म सेल्स की डिमांड हो या नहीं हो, लॉन्ग टर्म डिमांड हो या नहीं हो। तो ये जो सोच रहे हैं ये सही सोच रहे हैं, गोल्फ वाली चीज जो ये सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अब हम ये इवेल्युएट करते हैं कि ये जो गोल्फ वाला मामला है, गोल्फ वाला प्रपोजल है, इस प्रपोजल के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। Setting up new golf club would need an initial investment and it would take a considerable time to make this project profitable. Capital issue. मुस्तफा ने कहा देखिए मुझे ये बताओ, सबसे पहला क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर आता है तुम्हें इसका? 2 क्लब्स खुले हैं, छोटे हैं वो, इतने बड़े नहीं, 200 हेक्टेयर के बराबर नहीं है, ये 200 हेक्टेयर तक लेके जा रहे हैं। मुझे बताओ कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर आता है? अभी नई नई बस ये मार्केट शुरू हुई है, नया नया लोगों को शौक हुआ है, इतने लोग पहुंच रहे हैं इस मेंबरशिप के लिए। पहले इस पे बात कर लेते हैं। जी भाई, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर आता है? बिल्कुल सर, पहला यस हो गया, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नजर आता है। अब दूसरा सवाल, रिसोर्सेस। इनके पास रिसोर्सेज हैं सर, रिसोर्सेस में 2 मसाइल आएंगे। पहला मसला ये आएगा रिसोर्सेस में कि इनके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन इनके पास जगह मौजूद है, दे हैव गॉट द प्लेस। थोड़ा बहुत फैमिली मिलके ही अगर जमीनों को हमवार कर ले, गेट वगैरह लगवा दे, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि सारे पास्ट में कमाया तो है ना, ऐसे थोड़ी कभी नहीं कमाया।
थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके गेट शेट लगवा लेंगे, इस तरह की 2-3 चीजें कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। प्लेस इनके पास मौजूद है, रिसोर्सेज में प्लेस मौजूद है। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, लोगों से कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ेंगे तो एक्सपीरियंस आगे जाके आता चला जाएगा। एक रिसोर्स में बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। अब मुझे बताओ, ये कैपिटल और ये एक्सपीरियंस, ये स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं या ऑपरेशनल मसाइल हैं और हल किए जा सकते हैं? ऐसे सोचा जाता है सवाल आपके बारे में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं इसको स्टार्ट करने का कह रहा हूँ उस बंदे को, तो तुम्हें क्या लगता है, कैपिटल अरेंज करना या एक्सपीरियंस हासिल करना तुम्हें ऑपरेशनल लगता है, ये कोई स्ट्रेटेजिक मसला है कि नहीं यार ये तो रिजॉल्व ही नहीं होगा, ये कोई हाई लेवल इश्यू है? नहीं सर, ऑपरेशनल मसाइल है ये दोनों ऑपरेशनल मसाइल है। कैपिटल भी ऑपरेशनल मसाइल है और एक्सपीरियंस भी ऑपरेशनल मसाइल, ये हल किए जा सकते हैं। ठीक है, इनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? कंपेटिटिव एडवांटेज पे आ जाओ सर। मलिक इमरान कहते हैं सर कैपिटल इंजेक्शन इज स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम, लेकिन अरेंज की जा सकती है। इन्होंने पास्ट में जितना कमाया है, कंपेटिटिव एडवांटेज सबसे बड़ी है 200 हेक्टेयर का लैंड। इतना बड़ा लैंड किसी और कंपटीशन के पास नहीं है, इतनी बड़ी जगह अभी किसी और कंपेटिटर के पास नहीं है, नहीं मौजूद, किसी कंपटीशन वाले के पास नहीं मौजूद। मुझे याद है ये आप लोगों ने बहादुराबाद के ऊपर जो ये चार मीनार चौरंगी वाला एरिया, यहाँ पे खाड़ी का आउटलेट देखा होगा, बहुत बड़ा आउटलेट है खाड़ी का। पहले इस जगह पे ना खाड़ी का कोई आउटलेट नहीं हुआ करता था, एंड आई नो द पर्सन। एक बंदे की यहाँ पे अच्छी खासी रिटेल शॉप हुआ करती थी, खाड़ी वालों ने उनको अप्रोच किया और अप्रोच करके बोला कि यार हमें इस शॉप की जरूरत है, हम आपकी शॉप यूटिलाइज करना चाहते हैं। और उस बंदे की वो ओन्ड शॉप थी, वो बहुत पहले से बैठा हुआ था, बहुत पुराना रिटेलर था, वो बैठा हुआ था। खाड़ी वालों ने उनसे कहा भाई हमें इस जगह की जो जरूरत है। उसने बोला मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, ये मेरी जगह है, मैं अपना सामान बेचता हूँ, यहाँ पे अपने कपड़े बेचता हूँ। खाड़ी वालों ने उससे सवाल किया कि भाई आप कितना कमा लेते हैं पूरे साल में? एंड आई वुड कोट द एग्जैक्ट नंबर्स। उस बंदे ने कहा जी 85 लाख रुपए कमा लेता हूँ मैं एक साल के, 85 lakhs। खाड़ी ने कहा 90 लाख रुपए हम रेंट देंगे आपको, ये जगह खाली कर दो। उस बंदे ने कहा यार मैं पहुंच ही नहीं सकता इस जगह पे, अगर इनको मैंने आज ये शॉप नहीं दी, ये बराबर में दूसरी शॉप वाले से बात करेंगे, उसको देंगे और यहाँ पे आउटलेट खोल के मेरी सेल्स का कचरा कर देंगे। इनके पास पैसे का कंपेरेटिव एडवांटेज है, मेरे पास वो पैसे का कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट एक जमाने में इसीलिए इतना बूम पे गया था क्योंकि वो इतनी बड़ी जगह थी, इतनी सारी फैसिलिटीज थी कि और किसी जगह पे इस तरह से नहीं थी। अब ये कल्चर हो गया है कि लोग अपने प्राइवेट फार्म्स बना लेते हैं और फार्म हाउसेस के ऊपर फैसिलिटीज होती हैं तो वो रिजॉर्ट्स में नहीं जाते, वो अपने फार्म हाउसेस में चले जाते हैं। अब ये ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारी जमीन आगे हाईवे पे हमवार हो चुकी है। बेरिया वेरिया बैरिया टाउन जब से आया है, लोग वहां पे जाने में कंफर्टेबल हो गए हैं। वहां लोगों ने जमीनें ली हुई हैं, उधर फार्म्स बनाए हुए हैं, अपने सस्ती सस्ती जमीनें मिल गई थी पहले, वहां पे रहते हैं। उनका कंपेरेटिव एडवांटेज सबसे बड़ा क्या था, तो एक बैरिया आ गया, जगह बन। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनके पास सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस। ये वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता इतनी बड़ी जमीन के ऊपर। कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है वो बहरहाल बहुत अच्छा हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ इन्वायरमेंट की बात, इन्वायरमेंट की बात, सर इन्वायरमेंट भी इसी तरीके का कि इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। बाकी दो क्लब्स बाकी दो क्लब्स में लोग वेट कर रहे हैं, उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही, सो डिमांड इज बेसिकली इंक्रीजिंग। ये अगर आज इस काम को शुरू कर देते हैं तो ये अच्छा खासा नफा यहाँ पे कमा लेंगे। अभी निजान बैंक की मैं आपको एग्जांपल लूँ, निजान बैंक ने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई बहुत ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स का कल्चर आने वाला है और पेपर करेंसी ऑब्सोलीट हो जाएगी इस्तेमाल करना, लोग ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ही करेंगे, चाहे वो क्रिप्टो के थ्रू हो, नॉर्मल करेंसी के थ्रू, किसी भी तरह। उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के सोल्यूशन के लिए एक स्टार्टअप खड़ा किया है हबल पाकिस्तान के नाम से, और मेरा ख्याल है उसको फंडिंग मीजान की तरफ से ही जाती है। मीजान ही उसको स्टार्ट कर रहा है और खड़ा कर रहा है ताकि आगे जाके जब वो इन्वायरमेंट बन जाए ना पाकिस्तान में कि भाई कैश हैंडलिंग खत्म, पेपर करेंसी ऑब्सोलीट, लोग इलेक्ट्रॉनिक ही काम करते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, उस वक्त मीजान कंपेटिटिव एडवांटेज पे होगा। लोग एंटर हो रहे होंगे और मीजान 10-12 साल 5-6 साल लगा चुका होगा। भाई हमें पता है डिजिटल पेमेंट्स के सारे मामला कैसे होते हैं, तब तक इंडस्ट्री कंपनी लोग काफी कुछ इनके जो है वो पोर्टल के ऊपर या इनकी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आ चुके होंगे। फिर कोई नया जाएगा बोलेंगे नहीं नहीं हम खुश हैं। जैसे अगर आज ये सेवियर व्यूअर जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स बोलते हैं ना नहीं फूड पांडा से खुश है, बहुत सेल आती है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग ऑर्डर करते हैं, इतना वॉल्यूम ही हमें दे रहा है और कोई वॉल्यूम नहीं दे रहा, लोग आने ही नहीं दे रहे किसी और को।
यही चीज यहाँ पे अगेन, अगर ये इन्होंने एक्सपीरियंस बेहतर कर लिया, जगह बेहतर कर ली, और देखो जो कैपिटल इंजेक्शन की तुम लोग बात कर रहे हो ना, कैपिटल सबसे ज्यादा लगता ही जमीन में है। एक गोल्फ क्लब में सबसे बड़ा कैपिटल किस चीज में लगेगा? जमीन में लगेगा, और जमीन है अवेलेबल। अब उसके बाद रह क्या गया? कोई ऐसा कवरिंग ववरिंग तो बनानी नहीं होती गोल्फ खेलने के लिए। दो चार गेट रह गए, एक आध ट्रैक रह गया, इसमें कितना कैपिटल चाहिए होगा? 1,80,000 ये हिस्टोरिकली कमाते हुए आ रहे थे, तो इतना ये मैनेज कर सकते हैं। इट इज नाउ हैज बिकम एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम, नॉट एन स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। एक होता है कि इनके पास सिरे से पैसे हैं ही नहीं, अभी नहीं, किसी इन्वेस्टर की जरूरत है, तो इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए, उसको पिच करें, ये करें, ये करें, ये सारी चीजें, वो बहरहाल अपने आप में एक बड़ा हैसल बन जाता है। सही। सो डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, कंपेरेटिव एडवांटेज नजर आ रहा है। और क्या चीजें पड़ी थी भाई ऊपर हमने? रिसोर्सेज मौजूद हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश भी हैं, मतलब इनके घर के जो लोग हैं, जो फैमिली है, वो अपने आप में कन्विंस्ड है, कुछ एडवांटेजेस हैं, लोगों के लिए फायदा है, इकोसिस्टम बन जाएगा, लोग आएंगे, सब कुछ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये जो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे इसने बताए हैं, क्या डिसएडवांटेजेस बताएं? पहला ये बताया है कि भाई ये जो लैम्बिंग सीजन होगा उसमें आवाज जाएगी, क्या इसका हल निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? यही कोई स्ट्रेटेजिक मसला है? जल्दी से बताओ भाई, ये जो लैम्बिंग सीजन का नॉइस प्रॉब्लम है, ये कोई तुम्हें स्ट्रेटेजिक मसला लगता है या ये कोई ऑपरेशनल मसला है जिसको हल किया जा सकता है? कोई ऐसा रूम बना दिया, सेग्रीगेट कर दिया, कोई सा पोर्शन बना दिया, फिर उसके बाद है आपका कि विल नीड टू बिल्ड एडिशनल गेट्स फॉर एक्सेस, ये भी ऑपरेशनल मसला है। थोड़ा बहुत कमाओगे, पैसे आएंगे, गेट बना लोगे। फिर उसके बाद वीट किलर जो है वो वेजिटेबल में घुस जाएगी, तो आप बीच में गेट गेट लगा लो, कोई इस तरह का बैरियर लगा लो। जैसे ही गोल्फ क्लब की नाम से आपकी इनकम आना शुरू होगी, आपके पास कैश होगा ये सब काम करने के लिए। लेकिन एक ग्रोइंग बिजनेस की तरफ जाओ ना आप, ग्रोइंग बिजनेस की तरफ जाओ। अभी मेरे पास परसों की बात है, परसों की बात है, मुझे किसी ने अप्रोच किया और कहा सर वो मैं इतनी स्टडीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इतना है कि मैं सीए सीसीए नहीं आईसीए में अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आईसीए में कर लूंगा, और मेरे बाबा जो है वो फाइनेंस कर देंगे, मैं 2-3 साल पढ़ सकता हूँ अभी, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल करो। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया, मैं बीकॉम कर लो, आईसीए में मुश्किल होता है। मैंने उस बंदी से कहा कि आपको जो ये मशवरा दे रहा है उसको बोलो लोगों की जिंदगी खराब करना बंद करे। तो बहरहाल उनकी किसी टीचर ने उनको मशवरा दिया था कि आप बीकॉम कर लें, बीकॉम आसान है, आईसीए में मुश्किल है। मैंने उससे कहा भाई बेनिफिट्स में, कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, चीज़ों में बहुत फर्क है। बीकॉम को अब कोई नहीं पूछता, अगर एक बंदे ने सिंपल से बीकॉम किया हुआ है, ही इज स्टैंडिंग नो वेयर इन द मार्केट, नो वेयर इन द मार्केट। बेचारे को 20-22 हज़ार 25 हज़ार केएमसी के भंगी की सैलरी पे लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो उससे इतना काम लेंगे कि वो परेशान हो जाएगा। करेगा क्या? बैठ के डेटा एंट्री करेगा। तो ऑब्सोलीट सिलेबस, ऑब्सोलीट करिकुलम, हर चीज उसके अंदर ऑब्सोलीट है। फिर उसके बाद इस तरह की चीज पढ़ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। अब अगर मार्केट में सस्ते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डिमांड नजर आ रही है, और आपको पता है कल को कोई बड़ी कंपनी आएगी, वो बना के बेचना भी शुरू कर देगी, वो बहुत बड़ी जगह पे काम करना शुरू कर देगी, और आपकी जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगी, बिल्कुल ठप हो जाएंगी। तो फिर आज बंद करके किसी नए बिजनेस में जाने का वक्त है। टुडे इज द टाइम कि आप एक ग्रोइंग बिजनेस में एंटर हो जाए, रादर देन कि आप एक ऑब्सोलीट बिजनेस को जो है वो कैरी करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। यही चीज बेरिया टाउन ने की। लोगों ने कहा बेवकूफ है, 45,000 एकड़ की जगह उस जगह पे ले रहा है जहां पे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इतनी सस्ती थी, इतनी सस्ती थी कि आपकी सोच है। और उस बंदे ने वहां पे एक ऐसा ड्रीम सिटी बना दिया, ऐसा ड्रीम सिटी बना दिया कि लीगल मसाइल अपनी जगह, ठीक है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, लेकिन आज अगर एक बंदा बेरिया टाउन विजिट करने जाता है तो वो कहता है यार दिस प्लेस इज वर्थ लिविंग, जिंदगी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, चंद चीजें नहीं है, हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा नहीं है, स्कूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, कॉलेजेस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां पे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ऑफिस आ रहे हैं। इम्तियाज ने अपना ब्रांच खोल लिया यहाँ पे। अब कोई कहेगा इम्तियाज को कि बेवकूफ हो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, वो फ्यूचर देख रहा है ना, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहा है कि वेरिया इज टू बिग टू फेल। आज इस बिजनेस में एंटर हो जाओ, कल फायदा हो जाएगा, थोड़े सबर की बात है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज इस गोल्फ के बिजनेस में ही एंटर हो जाए, इनको फायदा हो जाएगा, थोड़े से सबर की बात। फिर आ जाए इन्हें करना क्या क्या चाहिए कि इन्हें पता चल जाए भाई ये फीजिबल है या नहीं है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रिलिमिनरी रिसर्च ना हो, स्टेप्स ये होने चाहिए कि ये पूरा प्रॉपर इसका एक बिजनेस प्लान बनवाएं, अपनी मेंटोरिंग करवाएं किसी से, कोई ऐसा शख्स जिसने ये काम किया हो उससे मेंटोरिंग करवाएं, बिजनेस प्लान बनवाएं, इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी प्रिपेयर करें।
एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इसके अंदर सब आ जाता है, एनपीवी, आईआरआर, सस्टेनेबिलिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये बीएफडी में आप लोग पढ़ेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है। इस तरह की जितनी चीजें ये सारी आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से इस पे डिस्कशन हो, और अगर पॉसिबल है तो पहले इसका एक पायलट रन किया जाए कि भाई आप 200 उसके ऊपर जो सोच रहे हैं, तो आपने पहले 70-80 हेक्टेयर का एक छोटा क्लब स्टार्ट किया, आपने पूरी जमीन को एक साथ वो नहीं किया, छोटे पैसों से 60-70 हेक्टेयर की जगह पे आपने स्टार्ट किया, आपने देखा रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर आप उसके बाद फुल थ्रॉटल पे इसको ऑपरेट करना शुरू कर दें। और फिर हो सकता है कि दूसरी जमीन भी आप यहाँ पे जो है वो लाकर वो काम बंद करके भी इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये ऐसा प्लान नहीं है जिसको रिजेक्ट किया जाए, ये ऐसा है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बस इस पे थोड़े और होमवर्क की जरूरत है। भाई एक्सपीरियंस नहीं है ना आपके पास, दूसरों के पास तो है, कोई बना बनाया बंदा तोड़ लो, बना बनाया बंदा तोड़ लो। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ था ना पहले, जब सीए के इंस्टीट्यूट थे, एक ट्रेंड बना हुआ था, इसको इधर तोड़ा उसको वहां भेजा, इसको इधर तोड़ा उसको वहां भेजा, ये चल ही रहा था, एक मार्केट में, मतलब एग्जीबिशन लगा हुआ था कि भाई अब कौन सा टीचर किस जगह पे जाएगा। एक्सपीरियंस के लिए आप ये बंदा तोड़ लें और एक पायलट रन करके देख लें। मोहम्मद अमीन कहते हैं सर मार्केट जो टारगेट होगी वो मोस्टली अपर क्लास होगी, इन सेंस दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स, द टारगेट मार्केट वाज वे टू डिफरेंट। वो तो उस वक्त था ना, अब जब ये आ जाएंगे और गोल्फ क्लब को अनाउंस करेंगे तब फिर टारगेट मार्केट वही होगी, वही लोग आएंगे। आप सोना बेचेंगे तो सोने के खरीदार आएंगे, आप लोहा बेचेंगे तो लोहे के खरीदार आएंगे। लेकिन जब एक जमीन आपके पास है, डिमांड नजर आ रही है, क्लब कल्चर आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रहा है, सो व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, क्यों ये स्टार्ट ना किया जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिख रहा है, रिसोर्स में सबसे बड़ा रिसोर्स जमीन है, वो आपके पास है मौजूद, थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज के लिए आपको कोई बंदा हायर करना है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और आपका काम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डिमांड मौजूद है, आज इस चीज की डिमांड मौजूद है। ये लकी मोटर्स ने, किया लकी मोटर्स ने डिमांड ही को तो देखा ना, कि यार पाकिस्तान में लोग अरसे से सेडान गाड़ियां चला रहे हैं, एसयूवी यहाँ पे बहुत तेजी से कंज्यूम होगी, बहुत तेजी से लोग बाय करेंगे, और यही हुआ। एसयूवी में आप जमीन से थोड़ा सा और ऊपर हो जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि उनका स्टेटस भी जमीन से थोड़ा सा और ऊपर हो गया है, और सड़क पे उन्हें दूसरों से बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल चुका है, एसयूवी में फीलिंग आती है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बिकनी है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए गाड़ी बिक जाएगी, और यही हुआ। लोगों ने अपनी सेडान्स बेच बेच के एसयूवीज पे शिफ्ट किया। यार 10-15 लाख का फर्क है, 20 लाख का फर्क है, कर जाते करते करते 21,000 गाड़ियां बेच दी, एमजी ने बेच दी, कल ही हम क्लास में बात कर रहे थे, ग्लोरी ने बेच दी। इतना एक मतलब हुजूम इसका जो है वो शुरू हो गया, और एसयूवीज का कल्चर पाकिस्तान के अंदर हो गया। आज आपको मैं गारंटी दे के बता रहा हूँ, ऑन एवरी सिग्नल, हर सिग्नल पे आपको कम से कम एक एसयूवी नजर आ जाएगी। एक भी शायद मैं कम ही कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक एसयूवी आपको हर सिग्नल पे नजर आएगी। इतना ज्यादा ही पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर गई है। मैं इस्लामाबाद गया था अभी रिसेंटली एक शादी अटेंड करने, वहां भी मैंने ये कल्चर देखा, और लाहौर में ये कल्चर आ चुका है, कराची में ये कल्चर आ चुका है। इतनी एसयूवीज जो है वो भारत इस तरह से जो है वो सेल ऑफ हो चुकी है। उसका एक फायदा ये भी हुआ है कि अब जब लोग कहीं, मतलब वहाँ के जो लाहौर इस्लामाबाद के लोग हैं, ऊपर की लोकेलिटी नॉर्दर्न एरियाज के, उनकी उन इलाकों में ट्रैवलिंग के लिए भी वो गाड़ियां बड़ी कारआमद होती हैं, कि भाई एसयूवी ये सस्टेन कर जाएगी, आप लेके जा सकते हैं पहाड़ी रास्तों पे, तब जो नॉर्मल रोड्स बने हुए हैं लेकिन एक एलिवेशन है, उस पर आराम से वो सस्टेन कर जाती है, गाड़ियां चली जाती। पर वो भी एक, तो ये उसने स्टडी किया ना, जो लेके आया पाकिस्तान में इस माइंडसेट को, इस सेंस को, उसने स्टडी किया कि यार यहाँ पे एक ग्रोइंग बिजनेस है, अभी हो सकता है इतना ना हो, लेकिन इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और बिलीव मी, कोविड जैसे साल में जब इतना ज्यादा बिजनेस के हालात बुरे थे, बिल्कुल कोविड के अगले साल 2021 के अंदर, यानी जुलाई 2020 से जून 2021 तक अच्छी खासी एसयूवीज जो है वो ये लकी मोटर्स बेच चुका था। और आप यकीन करें, मैंने उसके फाइनेंशियल्स पढ़े हैं, करीबन 18, आप कैपिटल की हम बात कर रहे थे ना अभी, 18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने इस पूरे के अंदर। 18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से इनको 100 मिलियन की सेल्स हुई है, और 100 मिलियन की 100 बिलियन की सेल्स, सॉरी 100 बिलियन की सेल्स हुई है, 100 बिलियन, 18 अरब की इन्वेस्टमेंट की, 100 अरब की सेल्स की, और वहां से 9 अरब का इनको प्रॉफिट हो गया, करीब करीब 9-10 अरब का इनको प्रॉफिट हो गया। तो ये पे बैक पीरियड कितना है, 2 साल। 2 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट बाहर है, उसके बाद सारा प्रॉफिट। क्यों? सही वक्त पे, सही जगह पे, एक राइट टाइम पे उन्होंने एंट्री ले ली, और उस एंट्री का बारे इनको जो है फायदा हो गया। सो इस तरह से दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ दिस इज ओवरऑल लेवल पे दिस कॉन्सेप्ट इज। तो आज अगर ये इस बढ़ती हुई मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, जहां लोग खड़े हुए हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको डिमांड नहीं मिल रही,
सर डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर has allowed people to travel easily and SUVs are convenient for families to travel. बिल्कुल सही कह रहे हो, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, काफी हद तक फायदा हुआ है और लोग अब इन गाड़ियों को जो है वो इजीली टेकअप कर सकते हैं. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है. और साथ साथ भाई मुझे थोड़ा सा तुम लोगों का फीडबैक भी दो, कैसा लग रहा है समझने में, पढ़ने में, कोई चीज़ बोरिंग तो नहीं लग रही, हाउ इज इट गोइंग अबाउट, इज इट मेकिंग टू योर इंटरेस्ट और नॉट. ये वाली चीज़ें भी मुझे बताना, ताकि आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह ताला फिर हम जो रिक्विजिट चेंजेस हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, वो लेकर आते रहें और आप लोगों के लिए जो है वो ये पढ़ने का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर रहे. ठीक है ना. सो यहाँ पे हमारा ये सवाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है. ये पूरा सवाल हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है. सही. ऑल राइट. मोहम्मद अमीन कहते हैं सर कोर्स कवरेज कैसे होगी ये बता दें. यार कोर्स कवरेज इज लाइक हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को पिक करेंगे, उनकी केस स्टडीज और उनके क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ हमारे चैप्टर्स जो है वो कवर होते चले जाएंगे. जैसे ही हमारे चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे फिर हम एंड में वो बड़े केस स्टडीज करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स एक वक्त में टेस्ट हो रहे हैं और उन मल्टीपल चैप्टर्स को एक वक्त में हैंडल करने की जब हमें आइडिया हो जाएगा तो हमारी तैयारी हो जाएगी. मतलब कोई स्पेसिफिक सवाल कर रहे हो कोर्स कवरेज से क्या मुराद है. मलिक इमरान कहते हैं सर इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रिंटेड सॉल्यूशन होगा. बिल्कुल मलिक मौजूद है. मैंने जहां से इस क्वेश्चन को पिकअप किया था उसमें बहुत छोटी रिक्वायरमेंट थी. मैंने थोड़ा तुम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट को जो है वो उसमें एनहांस किया हुआ है, तो परेशान ना हो. सोल्यूशन बहरहाल इसका बहुत ही छोटा और बहुत स्क्वीज सा था, उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें उसके अंदर की हुई थी, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन बना लेंगे. सर शैल वी सॉल्व द क्वेश्चंस कंप्लीटली. अभी उस पर ना जाओ, अभी तो इतने क्वेश्चन हुए ही नहीं है, दूसरी क्लास है. चैप्टर्स हम सीक्वेंस में करेंगे. यार आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का सीक्वेंस जरूरी नहीं है मैं फॉलो करूँ, मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस लेके चलूंगा. और मुझे लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी की चीजें पढ़ ली हैं, एक आध दो चैप्टर बाकी है तो मैं बीच में थोड़ा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करवा दूंगा. फिर हम आईटी से शिफ्ट होंगे, एक और चैप्टर हमने स्ट्रैटेजी का लेट से किया, फिर हम मार्केटिंग का कर लेंगे, फिर हम एक चैप्टर एचआर का कर लेंगे, फिर एक कंट्रोल्स का कर लेंगे, इस तरह से. एमन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सर. ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स और कीवर्ड्स वगैरह भी साथ साथ दिखा दें, ऐसे ही होगा. इनफैक्ट मैं आपको टाइम दूंगा ड्राफ्ट करने का, आपको ड्राफ्ट करने का टाइम मिलेगा, आप माइक पे अपना आंसर सुनाएंगे, आप लोग माइक पे सुना देंगे भाई हमने ये लिखा है, या चैट पे लिख के दे देंगे. कंट्रोल सी कंट्रोल भी अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं तो. मलिक जो टॉपिक सेम है उनके लिए तो रेलिवेंट है. एचआर के लिए, सप्लाई चेन के लिए जो चीजें रेलिवेंट है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए पुरानी स्टडी टेक्स्ट रेलिवेंट है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल वगैरह ये चीजें इनके लिए रेलिवेंट है. लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल्स नहीं है आपकी किताब में. एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको हैंडआउट्स के थ्रू और इन चीजों के थ्रू करवाता रहूंगा. कोशिश मेरी यही होगी कि जो तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट मटेरियल है वो क्रिस्प से क्रिस्प, छोटे से छोटी तुम्हारी उसके लिए जो है वो समरी हो, और फिर तुम प्रैक्टिकली केस स्टडीज को ज्यादा करो. मेरा ज्यादा फोकस केस स्टडीज पे होगा. अभी पढ़ाते हुए भी तुम्हें अंदाजा हो गया होगा मैं ज्यादातर जो लाइवली एग्जांपल्स हैं, जो रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और रादर देन के हवा में मतलब कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ बता दिया. ठीक है जी. और कोई कमेंट किसी का. मलिक इमरान का कमेंट हो गया आई गेस. एनीवन. चलो ठीक हो गई बात यहाँ पर. और अच्छा जी, ये हमारा एक सवाल यहाँ पर जो है वो मुकम्मल होता है. अच्छा वैसे तो हमारी क्लास 8 बजे तक थी, लेकिन आई हैव टू रीच समवेयर, तो तुम लोग अगर इजाज़त दो तो हम आज 7:30 तक ऑफ करते हैं. इंशाल्लाह ताला फिर आगे हमारी क्लासेस जो है वो जिस टाइम पे होंगी उस टाइम तक हम कंडक्ट करेंगे. एक सवाल और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया है. मैं चाह रहा हूँ यहीं तक क्लास आज रखूँ, बिकॉज आई हैव टू रीच समवेयर, और इसलिए आई थॉट कि आज क्लास यहीं तक रखते हैं. ठीक है. आप लोगों का कोई सवाल हो, क्वेरी हो, इफ देयर इज एनीथिंग मुझे प्लीज बताइएगा. समरा नेक्स्ट क्लास वुड बी, आपकी क्लासेस सैटरडे संडेज वीकेंड्स में होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में होंगी. वीकडेज पे मैं क्लास नहीं रखूंगा क्योंकि तुम लोगों की ऑफिस होती हैं, और लेट अलोन एसपीएम के लिए तुम लोग टाइम निकाल पाओ थकन के बाद. वीकेंड्स पर क्लासेस होंगी इंशाल्लाह. तो अब नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारी 2-3 क्लासेस जो भी बैंडविड्थ होगी मैं इंशाल्लाह लगवा दूंगा. लेकिन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम लोगों का फीडबैक चाहिए. ये 2 क्लासेस में कैसा रहा, हाउ डिड यू फील अबाउट इट, कौन सी चीज़ सही लगी, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ कमी है अभी और इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. आज का वन नोट का एक्सपीरियंस भी मुझे बताओ रिगार्डिंग दी हैंड राइटिंग, क्लास की कंडक्ट, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वॉइस ओवर, ये सारी चीज़ें समझ आ रहा था, एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रॉपर थी, तो मुझे आइडिया हो जाएगा. कल की क्लास के कंपैरिजन में वन नोट की क्लास किस तरह से लगी, ये चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर बताना, और अपना फीडबैक भी शेयर करना. तो आज मैं बस थोड़ा थोड़ा तुम लोग जल्दी ऑफ दे रहा हूँ, इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम क्लास अपने टाइम पे करेंगे.
सही है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।